इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारा सीनियर ब्रदर माहेश एमसी से कह रहा होता है कि तुम इस मिशन में जा तो रहे हो, लेकिन तुमको ये याद रखना है कि तुम्हें चोट ना लगे, क्योंकि मास्टर ने मुझे खास तौर पे तुमसे कहने के लिए कहा है कि तुम सेफ्टी अपने ज़्यादा ध्यान देना, बाकी सब मिशन को छोड़ देना और हो सके तो इन सबके साथ ही में रहना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा खतरा कम होगा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी उनसे कहता है, सीनियर ब्रदर मैं ज़रूर अपनी सेफ्टी का ध्यान दूंगा और मास्टर से कहिएगा कि बेफिक्र रहें, मैं जल्दी से ही मिशन कंप्लीट करके आ जाऊंगा, मेरी चिंता मत करें। कहता है वहाँ से चला आता है। सीनियर ब्रदर कहता है देख के जाना, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के बारे में सुना है जो कि मिशन के दौर चलते हुए कुछ लोग मार दिया जाता है उनको, इसलिए तुम देख रहे ना कि तुम्हारे दोस्त लोग लालच में आके मार ना दे। हाँ, बाकी सब मैं देख लूँगा बाहर का। हाँ, ये कह के वहाँ चला जाता है। तभी हमारे एमसी के पीछे से कुछ बंदों की आवाज़ आती है जो कि कह रहे होते हैं, लगता माँ ये तो हमारा सुप्रीम एल्डर का पे ये तो डिसाइबल है, इसका नाम तो योंग है। हाँ, तो काफ़ी लकी है, लगता है इसको इतने बड़े एल्डर के डिसाइबल होने की वजह से इसको कई सारे आर्टिफैक्ट मिले होंगे, ये सब बोल रहे होते हमारे एमसी से। और फिर हमें जो हमारे एमसी को वो लोग बुलाते हैं, कहते हैं जूनियर बता गोया कि हमारे एमसी थे लोग सीनियर होते हैं। तो एक लड़का आता है, वो कहता है कि मेरा नाम लियो टिम्बा है भाई, इसका कैसा नाम, इसको लियो बुलाएंगे, ठीक लू। हाँ, फिर कहता है मेरा लू टिम्बा है। हमारा एमसी इसको ग्रीटिंग देता है, वो कहता है सीनियर ब्रदर मैं आपको ग्रीटिंग देता हूँ, आप मुझसे वो कल्टीवेशन में आगे इसलिए आप मेरे सीनियर ब्रदर, मैं इसलिए आपको ग्रीटिंग देता हूँ, ठीक। ये कहते हुए हमारा एमसी इसके सामने ग्रीटिंग कर रहा होता, तभी वो कहता है कि ये सब करने की जरूरत हम लोग को नहीं है, क्योंकि हम लोग एक सेक्ट के हैं। ये हमारा एमसी सही से कह रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी इसको देख के समझ जाता है कि ये परेशान करने के लिए इधर आया। और फिर हमारे एमसी तो कहता है कि तुमको लगता है तुम्हारे मास्टर ने कई सारे आर्टिफैक्ट दिए होंगे इस मिशन के दौरान, क्या तुम वो चीज़ हम लोग कुछ दिखा सकते हो, क्योंकि हम लोग पास ऐसे आर्टिफैक्ट नहीं है। ये कह रहा होता, तभी हमारा एमसी एक जो उसमें एक कपड़ा लाता है, उसमें भर के बहुत सारे बैग लाता है जो कि धर देता है सबके सामने। वो कहता है कि चलो मैं तुम लोग ये सब फ्री में दे देता हूँ, इसलिए तुम इनमें से जो चाहे वो ले सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता 3 चीज़ें होती हैं आर्टिफैक्ट में, का नाम तो मुझे नहीं पता, बस आप लोग देख लीजिए। हाँ, वो कहता है कि आप लोगों को ये चाहिए तो ले सकते हो, बाकी सब कहने लगते ये मेरा है, ये मेरा, बाकी सब जितने भी आर्टिफैक्ट होते हैं उन तीनों को दे देता हमारा एमसी। और कह रहा होता है कि मेरे पास ऐसे और सारे आर्टिफैक्ट रखे हैं, क्योंकि मेरे मास्टर ने बहुत सारे मुझे दिया है। और हमारा एक लड़का कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं था कि तुम मुझे ये दे दोगे, मुझे लगता था आप बहुत ही घमंडी होगे और इतने बड़े एल्डर के डिसेबल होने की वजह से आप लोग हम लोग को चीटी समझते होगे, लेकिन आप तो काफ़ी स्मार्ट हो कि एक टीम वर्क में चलना ही सही है। हाँ, लेकिन तब उसे कुछ ध्यान आता, कहता है क्या तुम बाहर जाके हम लोग शिकायत तो नहीं करोगे एल्डर से जाके। तो दूसरा लड़का कहता है क्या, अरे वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, और इतना भी वो नहीं है कि हम लोग इधर गिफ्ट दे और बाहर ही जाके ये कहे कि हम लोग ने इससे छिना लिया। हाँ, तो ये कह रहा होता हमारा एमसी से कि हमारा एमसी बाहर जाके कभी ये ना कहीं, उनको डर है कि जो हमारा एमसी का जो मास्टर है वो उनको परेशान करेगा। फिर कहता है कि चलो देखते हैं ये कब तक टिक पाता है, क्या तुम हम लोग को बुली कर सकते हो या मेरे क्लैन को बुली कर सकते हो। ये लड़का हमारा एमसी से फाइट करने वाला है, आगे चल के देखते हैं। हाँ, फिर हमारा एमसी दे फेंगेन पवेलियन में आ गया, यहाँ पर हर वर्ब्स को बेचा जाता है। फिर हमारा एमसी आगे जाता है तो उसे एक बंदा दिखता है जो कहता है गुयंग ब्रदर मैं आपको ग्रीट करता हूँ, आप यहाँ क्या करने आए हैं, क्या मैं आपको किसी चीज़ में मदद कर सकता हूँ, अगर हो कोई चीज़ हो तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपको उसमें मदद कर सकता हूँ। ये कह रहा होता है एमसी से। हमारा एमसी कहता है कि बस मुझे यहाँ के पवेलियन मास्टर्स मिलना था और कुछ उघार्स हैं उनको मुझे बेचना था, जो हर्फ हैं तो मुझे उनको सेल करके कुछ स्पिरिट स्टोन लेने हैं, क्योंकि मुझे बाकी एक मिशन पे जाना है तो मुझे ट्रेजर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये सुनने के बाद जो लड़का होता है हमारे एमसी को आगे ले जाता, कहता है यहाँ चलिए, हमारे जो पवेलियन मास्टर इधर ही बैठे होंगे। फिर हम लोग को अंदर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर काफ़ी सारे हर्ब्स के जो रखा रहता है, बहुत सारी हर्ब्स रखी रहती हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग को एक बुड्ढा दिखाया जाता है जिससे कोई कह रहा होता है कि ये हर्ब्स हैं जिनको मैं सेल करने के लिए आया हूँ, क्या आप ये मुझसे खरीदना चाहेंगे। वो फिर हमारा एमसी कहता है कि अगर ठीक नहीं तो मैं खरीद लूँगा। हमारा एमसी होता है जो कि कह रहा होता है मल्टी फ्लावर हर्फ है जिसकी कीमत मैंने बाहर में भी काफ़ी अच्छी है, उसके अंदर भी अच्छी है, क्योंकि मैं अपने सेक्ट में इसको बेचना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने सेक्ट में इसको बेच रहा हूँ। फिर हमारा जो बुड्ढा होता कहता है बस इतनी सी चीज़ है, इसके लिए तुम मेरे पास सीधे आ गए, ये कह रहा होता है। लेकिन तभी हमारा एमसी एक और चीज़ कहता है इसके बारे में क्या ख्याल है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो इसको भी देख लीजिए, ये काफ़ी महंगी चीज़ है, इसको मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया है। ये देखने के बाद उसके होश उड़ जाते, कहता है कि क्या तुम्हारे बच्चे के पास भी एक ऐसी ट्रेजर है, जिसको देखने के बाद फिर हमारा एमसी बताता है जो गोल्डन मून हर्ब है, जो कि 50 साल के ऊपर की हर्ब है, जो कि काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ होती है। अगर आप इसको खरीदने में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो मैं आपको ये सेल कर सकता हूँ, ये हमारा एमसी से कह रहा होता है। फिर मिलते हैं हम लोग को नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ छोटा सा एपिसोड आया, इतने दिनों बाद भी आया, ठीक भाई।
तो मेरा क्या करूँ भाई, इतने सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहे, व्यूज़ भी नहीं आ रहे भाई, मन ही नहीं हो रहा है बनाने का। अगर आप लोग थोड़ी सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मैं और लगातार वीडियो डालूँगा। तो भाई जब कोई मेहनत करो, कुछ मेरे दिख नहीं रहा है तो क्या फ़ायदा भाई, ठीक। तो लेकिन तब भी मैं 1-2 वीडियो बना दिया करूँगा बीच में, बस आप लोग इतना करना है, सब्सक्राइब करना, ठीक।